हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम एनर्जी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे एनर्जी को लेकर के इंडिया में क्या क्या है ना। और सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है आपकी रिजर्व्स और पोटेंशियल को लेकर के। एक रिपोर्ट आई थी अभी 2024 में, जिसको बोलते हैं एनर्जी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। आप गूगल कर सकते हो और उसमें पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ये उसकी पीडीएफ रखी हुई है। यहाँ पे हम देखेंगे एनर्जी से रिलेटेड। अभी दो तीन पार्ट में हम इसको करेंगे। सबसे पहले हम एक तो पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक तीसरे पार्ट में कर दूंगा मैं। और पहले पार्ट में हम ये ऑयल एंड नेचुरल गैस और कोल को लेकर के क्या क्या आपके सवाल बनते हैं, उनसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं या फीचर है उनको हम कवर कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे वो है आपका इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स कौन कौन सी हैं, ऑयल रिफाइनरीज कौन कौन सी हैं इंडिया में। और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होता है, वो सब जो चीजें हैं वो हम सेकेंड पार्ट में देख लेंगे। और थर्ड पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला क्या बात करी गई है, देखिए ये आपका एक रिपोर्ट आई है। मैंने आपको बताया था ये आपका एक रिपोर्ट आई है एनर्जी स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया। इसमें आप देखोगे तो जो पहला चैप्टर दिया हुआ है वो रिजर्व्स एंड पोटेंशियल जनरेशन के ऊपर दिया हुआ है ना। तो ये हमारे इंडिया में जहां जहां रिजर्व्स हैं, है ना, जहां जहां इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है, क्षमता है सबसे ज्यादा, उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस रिपोर्ट में, तो ये इसमें चैप्टर में है और बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी फाइल है, लेकिन काम की जो चीज है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। आप बस इतना ही याद रखना, आपका काम हो जाएगा इतने में। जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोल की बात करी गई है। तो जब हम मिनरल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो रिजर्व है हमारे यहाँ पे, वो कहाँ पे है, आपके पास उड़ीसा में है। और दूसरे नंबर पे झारखंड में है। और तीसरे नंबर पे आपके पास छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सेम चीज इसी रिपोर्ट में भी बताई गई है कि जो टॉप तीन स्टेट्स हैं, अगर आप बात करोगे टॉप तीन स्टेट्स की, तो यहाँ पे मैं आप देख सकता हूँ। तो ये जो आप देख सकते हो जो टॉप तीन स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख लो। उसको बोलते हैं, ये है आपके पास, ये देखो, द टॉप थ्री स्टेट्स विथ हाईएस्ट कोल रिजर्व इन इंडिया, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ये तीनों मिलकर के लगभग लगभग 70% ऑफ कोल रिजर्व पूरे इंडिया का कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, कोल को। तो अब याद रखो कोल का सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ है, तो उड़ीसा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे कौन से तरीके का कोल मिलता है, तो आपको पता है यहाँ पर बिटुमिनस कोल मिलता है ना। यहाँ पे बिटुमिनस कोल मिलता है। अगर मैं आपसे बोलूं एंथ्रासाइट कोल कहीं पे मिलता है क्या, तो याद है एंथ्रासाइट कोल हमारे पूरे इंडिया में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। इसलिए सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं आपसे कि बिटुमिनस कोल कहाँ पे मिलता है, तब आप बोलोगे जो बिटुमिनस कोल है वो हमारे यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, है ना, जो आपका पूरा जो नॉर्थ वाला जो बेल्ट है, दामोदर रिफ्ट वैली है ना, उस वाले पूरे बेल्ट में आपको बिटुमिनस कोल मिलता है। और एंथ्रासाइट कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। उसी तरीके से लिग्नाइट कोल का सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो आप देख सकते हो कहाँ पे पड़ता है, वो आपको पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है वो। तो सोन वैली में किस तरीके का कोयला मिलता है, तो आपको याद रखना है वो बिटुमिनस मिलता है ना। दामोदर वैली, महानदी वैली, इन सब में बिटुमिनस मिलता है। तमिलनाडु के रीजन में सबसे ज्यादा कौन सा कोल मिलता है, लिग्नाइट कोल मिलता है। और इंडिया में सबसे ज्यादा पोटेंशियल या फिर रिजर्व कहाँ है लिग्नाइट कोल का, तो वो है तमिलनाडु में। इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल में याद रखना है आपको। क्रूड ऑयल में मैंने आपको बताया था कि जब हम लास्ट मिनरल पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा रिजर्व, अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम रिजर्व कहां पर पाया जाता है, तो मैक्सिमम रिजर्व आप देखोगे तो वेस्टर्न शोर पे मिलता है, वेस्टर्न ऑफ शोर पे। उसके बाद मिलता है आपके पास असम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा आपके पास कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये देख सकते हो वेस्टर्न ऑफ शोर पे सबसे ज्यादा है। उसके बाद पड़ता है आपके पास असम में, उसके बाद पड़ता है गुजरात में, उसके बाद पड़ता है राजस्थान में। ये क्या है, ये आपका क्या है, रिजर्व की बात करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा रिजर्व इन्हीं स्टेट्स या फिर रीजन में है। और ऑफशोर का मतलब क्या होता है, तो ये देखो ये वाला, ये आपका मेनलैंड हो गया। इसके बाहर ये जो समुद्र के में यहाँ पे जो सी वाले सरफेस पे जो मिलता है उसको बोल दोगे आप ऑफशोर, है ना। तो यहाँ कहीं अगर मिल रहा है आपका यहाँ पे, तो ये ऑफशोर कहला जाएगा, ऑफशोर में मिल रहा है ये। ठीक है, ये ऑफशोर है, जैसे मुंबई हाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका एस्टिमेटेड रिजर्व दिए हुए हैं आपका पूरे इंडिया में। तो सबसे ज्यादा कहाँ है, समझ में आ गया ना, सबसे ज्यादा आपका वेस्टर्न में है। तो वेस्टर्न में याद रखेंगे आप। फिर उसके बाद आपके असम में रिजर्व है,
गुजरात में है, फिर उसके बाद राजस्थान में। और वही प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, याद करो, प्रोडक्शन में लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आपको बताना है कि कौन सा है प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आपके पास, ये हमारा ऑयल को लेकर के ये बातें बोली गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नेचुरल गैस को लेकर के भी सेम बात बोली गई है। सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ पे रिजर्व है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा आपसे कि ऑयल का भी और नेचुरल गैस का भी अरेंज करो कि सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैक्सिमम रिजर्व आपको देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मैक्सिमम रिजर्व देखने को मिलता है नेचुरल गैस का, वो वेस्टर्न ऑफशोर पे है। उसके बाद ये ईस्टर्न ऑफशोर पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टर्न ऑफशोर पे लगभग 29.34% है पूरे इंडिया का जितना भी रिजर्व है ना। फिर ईस्टर्न ऑफशोर पे आप देख सकते हो कितना है, ईस्टर्न ऑफशोर पे लगभग 24% के आसपास है, 23.5% के आसपास है। फिर उसके बाद पड़ता है आपके पास असम। असम के बाद आप देख सकते हो ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद आप देख सकते हो ये है आपके पास क्या, राजस्थान। तो ये पूरे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी का इसने बताया है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के जो हमारे यहाँ पोटेंशियल है पावर जनरेट करने की, उसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल हमारे पास वो विंड को लेकर के है ना। विंड को लेकर के कितना बताया है, देखो विंड पावर को लेकर के लगभग 55% है, और सोलार को लेकर के 35% है। ये देख सकते हो सोलार को लेकर के पोटेंशियल बताया जा रहा है, वो 35% है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बताया है, हमारे पास पोटेंशियल है लगभग 6.32%। फिर उसके बाद आप देखोगे बायोमास का 1.35% है ना। फिर आपका स्मॉल हाइड्रो पावर का लगभग 1% के आसपास बताया गया है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल दिया है, देख लो टोटल पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेशन इन कंट्री, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना है, तो ये आपका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना, और उसी का नीचे इन्होंने पाई चार्ट बनाया है। तो मेरे को लगता है इनमें इन्होंने कुछ मिसप्रिंट कर दिया है, जैसे विंड का तो ठीक लिखा है इन्होंने, लेकिन अब यहाँ पर ये सोलार की जगह इन्होंने वेस्ट वेस्ट टू एनर्जी लिख दिया है। यहाँ पे सोलार लिखा है, जबकि यहाँ पर ये देखो डाटा क्या दिया है, लार्ज हाइड्रो पावर दिया है। लार्ज हाइड्रो पावर में है ना 6.32, यहाँ पे देखो 6.3 किसका इन्होंने सोलार का कर दिया है। बाकी का तो ठीक लिखा है, बस यहाँ पे सोलार आना चाहिए था, है ना। यहाँ पे लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब मिसप्रिंट इनसे हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ आपको यहाँ पर याद रखना है, ये इसको लेकर के कुछ पोटेंशियल दिए हुए हैं, ठीक है। इसको लेकर के आपके पास ये पूरा पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ये एक और चीजें दी हुई है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें किस स्टेट में सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के पोटेंशियल है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी स्टेट वाइज अगर बात करें तो राजस्थान के पास सबसे ज्यादा बताया जाता है कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट वाइज एस्टिमेटेड पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया में। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हो राजस्थान है, राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे गुजरात है, चौथे पे कर्नाटक है। फिर इसके बाद अलग अलग स्टेट्स का सब कुछ दिया है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप वहां का आप देख सकते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में क्या है 5.84% पोटेंशियल है पूरे इंडिया का जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी आपका पड़ता है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या जो हम लोगों ने देखा क्या पोटेंशियल पे। अगर हम बात करें आपके प्रोडक्शन पे, तो प्रोडक्शन पे मैंने आपको याद करो बताया हुआ था, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोडक्शन लिखा है पूरे क्रूड ऑयल का, ये पूरा दिया हुआ है लिस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, राजस्थान करता है क्रूड ऑयल में। और नेचुरल गैस में अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन करता है, असम करता है। बाकी के स्टेट्स की डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हो हर एक जो टॉप स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि ये वाले जब हम लास्ट वीडियो में मिनरल्स कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि नेचुरल गैस में ये देख सकते हैं प्रोडक्शन में और रिजर्व में, ये जो कॉलम था हमारा ये वाला कौन सा है, पहला वाला था प्रोडक्शन का, दूसरा वाला था रिजर्व का। तो प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्शन में पेट्रोलियम में कौन आता है, राजस्थान, गुजरात और असम। और रिजर्व में कौन आता है, असम, गुजरात और राजस्थान। और वैसे ही आप देख सकते हो नेचुरल गैस में यहाँ पे है असम, राजस्थान, त्रिपुरा, यहाँ पे है असम और राजस्थान। बाकी की डिटेल आपको और चाहिए तो यहाँ पे ये पूरे लिस्ट डली हुई है, ये आप प्रोडक्शन वाइज पूरा सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया था इसका। कोल में भी मैंने आपको बताया था, है ना, कोल में भी हम लोगों ने चीजें देख ली थी, है ना। और आयरन का भी मैंने आपको बताया था, याद करो ये है कोल।
कोल में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे ये पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट कहाँ कहाँ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट माइंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख ही लिया था। इंडिया में 98% से ज्यादा कोल बिटुमिनस कोल है। फिर उसके बाद अभी मैंने बताया लिग्नाइट कहाँ पे मिलते हैं, आपके पास तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, ये है प्रोडक्शन और रिजर्व में। तो आप देख सकते हो प्रोडक्शन में प्रोडक्शन में आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। रिजर्व में आप देख सकते हो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यही हम लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पूरा होता है पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में अब ये ऑयल रिफाइनरी जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड सारी जो ऑयल रिफाइनरीज वगैरह है, ये सारी अब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, है ना। और ये कुछ आपका ऑयल फील्ड्स हैं, ये ऑयल फील्ड्स को भी हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही रखते हैं, सेकेंड पार्ट में हम बाकी चीजें देखेंगे और थर्ड पार्ट में पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा एरिया देख लेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।